Before we continue, a very special and cordial welcome to Gold Classes. By the way, my name is Dr. Raunindra and I specially welcome you all to this channel. I am your language coach as well as communication skill 2 coach, and this is why this chapter is very important, and I have this chapter today, that is conjunction, dear guys. So conjunction का ये दूसरा वीडियो होने वाला है, पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, आपको उसके बाद ये वाला जो पार्ट 2 है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल पर बने रहेंगे और अंत में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसको ज़रूर आप देखिएगा। सो वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखा है, उसे आप ज़रूर समझेंगे। तो देखते हैं कि कंजंक्शंस एक्चुअली होते क्या है। पिछले वीडियो में भी बताया गया है। वंस अगेन यू हैव टू पे अटेंशन टू, लाइक ये एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, जो ज्वाइन करता है, आई मीन ज्वाइन करता है दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेस को, शब्द समूहों को, वाक्य खंडों को, या टोटल 2 सेंटेंसेस को भी ये जोड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एंड, और, पुट, अदरवाइज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कंजंक्शंस के। सो डियर गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि कंजंक्शंस क्या हैं, उसका डेफिनेशन सबको पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम डियर गाइज, प्लीज़ यू हैव टू पे अटेंशन टू कि कौन कौन सा वर्ड होता है जो कंजंक्शन का काम करता है और उसका हिंदी इक्विवेलेंट, हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो एज जहाँ भी आता है वो जैसा के अर्थ में यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हो एंड का मतलब और होता है, ठीक है। इफ़ है तो आपको अगर, देखो मैंने हिंदी इसलिए रखा है कि अगर आप ये 60 या 65 वर्ड कंजंक्शंस के उनके हिंदी समेत आप याद कर लेते हैं ना, तो परीक्षा में जो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको बता दूं कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो 4 मार्क्स का वही लड़का सॉल्व कर पाएगा जो इन सभी लिस्ट में जो मैंने लिखा है, इन सब का हिंदी अर्थ आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। फिर दिए गए क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि किस सेंटेंस में किस शब्द की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो आप उसे भर पाएंगे। देखो, सो का मतलब होता है ताकि, है ना। एज वेल एज का मतलब होता है और भी, तथा। अदरवाइज का मतलब नहीं तो, अन्यथा के अर्थ में यूज़ होता है। इसके साथ साथ हम लोग कुछ और नए शब्दों को देखेंगे। इस चैनल पे सारी चीज़ें ऑथेंटिक दी जाती हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझें। और एल्स का मतलब नहीं तो होता है ना। देयरफॉर का मतलब इसलिए। जहाँ कहीं भी हैंस का प्रयोग होता है वहाँ पर आपको अतः, इस तरह, इस कारण से का अर्थ आपको देखने को मिलेगा। ईदर और मतलब कि आइदर और भी लोग पढ़ते इसे, तो या तो, या के अर्थ में इसे प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ईदर और जहाँ कहीं भी आएगा या तो और या का अर्थ आएगा। अभी इस चैप्टर के देखो अंत में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहिए, दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको रेगुलर क्लासेस लेने हैं, रिवीजन बैचेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो जस्ट 99 रुपीज़ पे करके रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली क्लास चलती है। उसमें बहुत कम 10 से 15 स्टूडेंट्स होते हैं एक बैच में, जो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। नाइदर नॉर का मतलब न तो और न के अर्थ में यूज़ होता है। हाउएवर मतलब तो भी और हालांकि के शब्द में अर्थ में यूज़ होता है। जब भी कहीं आपको टिल शब्द मिलता है, टिल का हिंदी अर्थ होता है तक, ठीक है। और यहाँ पर बोथ एंड का मतलब और भी, है ना। शो डैट, इतना की, जब बीच में डॉट 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 रहेगा तो इतना की के अर्थ में यूज़ होगा। हम टू मतलब देखो टू, तो यहाँ पे इतना की, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ही इज़ टू वीक टू वॉक, मतलब वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता, इस तरीके से होता है। वेयर का मतलब कहाँ नहीं होगा, यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में जहाँ का अर्थ लेकर के आता है ये। शो एज का मतलब इतना, जितना की, ये हिंदी अर्थ आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिए। फिर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है गोल्ड क्लासेस का, वहाँ पे PDF आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वेदर और मतलब चाहे या, और का हिंदी अर्थ होता है या, वा, अथवा, नहीं तो, ठीक है। नो शूनर देन, ज्यों ही त्यों ही के अर्थ में यूज होता है। बट परंतु, किंतु, लेकिन, इसका हिंदी अर्थ होता है। हार्डली वेन का मतलब कठिनता से की, है ना। वेनेवर जब कभी भी, चाहे कभी,
इन सब का मतलब होता है जब चाहे, किसी भी अवसर पर, whenever, scarcely when, मुश्किल से, की। इन सब का मीनिंग आप लोगों को मैं वन बाय वन इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी प्रश्नों को सॉल्व करते समय। तो एक बार इसे आप लोग ज़रूर ध्यान से समझें। नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल ही नहीं बल्कि, जैसे मैं बोलूँ कि वह एक स्टूडेंट ही नहीं है बट एक सिंगर भी है, तो बोलेंगे ही इज़ नॉट ओनली अ स्टूडेंट बट ऑल्सो अ सिंगर, मतलब वो दोनों काम कहीं ना कहीं से एट द सेम टाइम कर रहा है। तो यहाँ पे टिल का मतलब तक रिपीट हो रहा है, अनटिल मतलब जब तक, है ना, टिल और अनटिल तब तक, जब तक। वेंस का मतलब तब यूज़ होता है जहाँ से, कहाँ से, ठीक है। वाइल मतलब जबकि, विरोधाभास के अर्थ में भी हो सकता है यूज़। और किसी भी काम को, जैसे जब दो काम एक साथ होता रहता है, जैसे दीपक इज़ रीडिंग वाइल हिज सिस्टर इज़। मुझे लगता है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी डियर गाइस। अभी बिकॉज का प्रयोग हम करेंगे, है ना। बिकॉज का प्रयोग तब होता है जब, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब क्योंकि का अर्थ छिपा रहता है तो, है ना। और इसके साथ साथ एज का प्रयोग तब करेंगे के समान और क्योंकि के अर्थ में, ठीक है। और यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि बिफोर का मतलब के पहले के सेंस में यूज़ होता है ना। और लेस्ट का प्रयोग कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट का प्रयोग तब करेंगे जब कहीं ऐसा ना हो कि, ताकि, न या नहीं तो, इस सेंस में यूज़ होता है। डैट का प्रयोग ताकि, की के अर्थ में होता है, ठीक है ना। और हम सच डैट का प्रयोग इतना की के सेंस में यूज़ करते हैं। इफ़ का प्रयोग यदि के सेंस में करेंगे, है ना। और अनटिल मतलब जब तक, नहीं के अर्थ में। अनलेस अगर नहीं। डियर गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, है ना। एज इफ़ का मतलब होता है मानो, दो, यद्यपि और हालांकि के अर्थ में यूज़ होगा। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो आपको याद करना होगा। तो अल्दो, यद्यपि, हालांकि, है ना। प्रोवाइडेड बशर्ते कि, नो लेस देन, अपेक्षाकृत कम नहीं। हाउएवर बहरहाल, तथापि। वेयर एज जबकि, विरोधी भावना में, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि ही इज़ अ टीचर वेयर एज हिज ब्रदर इज़ इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, मतलब एक कोई अच्छा काम कर रहा है और कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, तो वहाँ पे देखो वेयर एज का यूज़ मैंने किया। येट का मतलब फिर भी, है ना। और एज का मतलब तब, उस समय के अर्थ में यूज होगा। एज फॉर एज जहाँ तक, एज लॉन्ग एज जब तक समय सूचक, एल्स अन्यथा, इवन इफ भले ही, है ना। ओनली इफ केवल, आफ्टर का मतलब सबको पता होता है कि बाद में, ना, के बाद। और नेवरदलेस ऐसा होने पर भी, तो भी। और वेदर का प्रयोग यदि के अर्थ में होता है, इफ़ और वेदर दोनों। कुछ एग्जाम क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखो एकदम बिल्कुल ऐसा ही परीक्षा में प्रश्न आएगा, जैसे खाली स्थान भरना रहेगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। यू विल नॉट सक्सीड, इसे वॉन्ट सक्सीड लिखा गया, यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, इसका मतलब होता है अगर नहीं, आप सफल नहीं होगे अगर आप कठिन मेहनत नहीं करते हो। तो यहाँ पे अनटिल कई लोग लगा देते हैं, गलत हो जाएगा, अगर नहीं। और अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, और अनटिल का मतलब जब तक नहीं, है ना। दूसरा देखिए, ही टॉक्स, वह बात करता है, एज इफ मानो जैसे कि वह राजा हो, ही वर अ किंग। यहाँ पे ही के साथ वॉज लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर इसलिए लगा है कि वह ऐसी परिकल्पना की बात हुई है, ही वर अ किंग। ये टेंस पे भी ये क्वेश्चन बन रहा है। राइट देम डाउन, उन्हें लिख लिया करिए, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें भूल जाएं, तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, लेस्ट। ओके, अभी देखो, ही इज़ ऑनेस्ट मतलब वह ईमानदार है, सो इसलिए एवरीवन ट्रस्ट्स हिम, इसलिए सभी लोग उस पर विश्वास करते हैं, यहाँ शो लगेगा। ऐसे ही हम लोग, इफ़ आई वांटेड टू गो टू वाराणसी, सॉरी आई वांटेड टू गो टू वाराणसी, मैं वाराणसी जाना चाहता था, बट लेकिन संजीत रिफ्यूज्ड, यानी कि अगर हम संजीत के साथ वाराणसी जाना चाहते थे तो आई वांटेड टू गो टू वाराणसी बट संजीत रिफ्यूज्ड। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू
टू अ ग्रेटर एक्सटेंट डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप सभी लोग चीज़ों को समझते हैं एंड दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन, एवरी सिंगल डाउट यू हैव इन योर माइंड क्लियर्ड, और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। अभी यूनिट 1, फिर 2 एंड 3, अभी हमारे पास 1 महीने का समय है। अगले 12 जून के बाद पेपर कभी भी हो सकता है, एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट वगैरह आने वाला है, तो इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आप चीज़ों को समझे होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।